हेलो नमस्कार एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। आज अपन ओपन एग्री विद सुरेश यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है कि रियलिटी में इंडिया में एग्रीकल्चर किस डायरेक्शन में जा रही है। जो मेरे जो भी पॉइंट है या थॉट प्रोसेस है वह मैं एक शॉर्ट टर्म में आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ या जिस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, यानी कि उस डायरेक्शन में जा रही है जिसके कारण फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट हाई हो, मतलब पर डे हाई हो रही है। लेकिन जो रियलिटी में फार्मर की जो प्रोडक्शन के बाद जो आउटपुट आता है उसको कॉस्ट नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न होता है क्योंकि जो भी कुछ भी इस ब्रह्मांड में या फिर जो भी क्रिएशन होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न होते हैं। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर जब अपना ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, उन्होंने काफ़ी सारा किया था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि पॉपुलेशन का भी इंक्रीज हुई, साथ साथ में प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने केमिकल्स वगैरह डालना यूज़ किया। उसका परिणाम आप देख सकते हो, काफ़ी लोग भुगत भी रहे हैं और आने वाले टाइम में भुगतेंगे भी। तो एग्रीकल्चर उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे एक लैपटॉप पे बैठा हुआ एक एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स या फिर जो रियल ग्राउंड नॉलेज कुछ भी नहीं है, यानी कि एक मीडिएटर होता है उस टाइप से काम करता है, वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है। और रियल में जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है फार्मर्स, वो इतनी इनकम क्रिएट नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं, उनको रीज़न का डिस्कस थोड़ा बहुत मैं करूँगा। जो मेरे भी टर्म्स या पॉइंट है कि देखो, एक बात होती है कि फार्मर की इनपुट कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंपनियां, जो भी प्राइवेट इनपुट कंपनियां होती है, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, केमिकल कंपनियां अपनी डे बाय डे कॉस्ट बढ़ाती है और अपने सेल्स टारगेट्स होते हैं मीटअप करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह फार्मर को उस लेवल से नहीं देख पाती जिस लेवल से सॉइल और फार्मर्स एंड नेचर का एक रिलेशनशिप्स होता है। यानी कि मेरा ये मानना है, यह मेरा थॉट प्रोसेस है कि एग्रीकल्चर में एक अच्छा, जब अपना जो यूथ है वो एक एग्रीकल्चर में पढ़ा लिखा यूथ आएगा तो एग्रीकल्चर में कुछ होगा जो मेरे हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ अभी से, वो होना भी ज़रूरी है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा है, एसेट है, जो लोगों को फूड होता है वो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। यानी कि जो लिविंग जो भी एनिमल्स है, ह्यूमन है, कुछ भी हो, जो एक मतलब जिसके अंदर चेतना होती है या फिर जो अपनी एनर्जी फूड से क्रिएशन करते हैं, तो उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले टाइम में। और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट होगी, न कि एक केमिकल वराइट एटमोसफियर। क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं और जो जैसे जनता अवेयर हो रही है वैसे वैसे काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिग सेंस आएगा और उस सेंस को लाने के लिए अपने यूथ को जरूरत पड़ेगी। और मैं भी अभी कहीं ना कहीं अपने यूथ को लेके या फिर मेरा थोड़ा माइंडसेट भी उस तरीके से अवेयर हो रहा है। मेरे माइंडसेट में काफ़ी सारे इस तरीके से मैं लोगों से बातें वगैरह भी करता हूँ, काफ़ी बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स या फिर उनसे भी डिस्कस करता हूँ। तो इसमें ऐसा रहता है कि देखो, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया, जेनेटिक्स फील्ड में, इकोनॉमिक्स फील्ड में, और जो एग्रीकल्चर के मतलब एक ब्रांचेज है उसमें काम किया। तो वो खुद बताते हैं कि उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जैसे उन्होंने करना चाहिए रियल में। क्योंकि रियलिटी ऑफ ग्राउंड है या ग्राउंड लेवल का जो रियलिटी है वो अगर कोई समझ लेता है तो वो इस तरीके से हरकत नहीं करेगा। आप अब आजकल ऐसा हो रहा है कि जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जो बड़े बड़े ICRs, जो भी कॉलेजेस वगैरह क्या कर रहे हैं, टमाटर नीचे पोटैटो हो रहा है, ऊपर टमाटर हो रहा है। तुम यार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करो, तुम जेनेटिक्स होते हैं, सीड जेनेटिक्स को बिगाड़ रहे हो, यानी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और सब जो लोग जानते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना नुकसानदायक होता है और इसका परिणाम अपन को भुगतने पड़ते हैं। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेके कि आप एक प्रकार से सस्टेनेबिलिटी विद नेचर, तो आपका काफ़ी यहाँ पे पावर पॉइंट जनरेट हो सकता है। मैं थोड़े और पॉइंट अपने एक्स्ट्रा ऐड करूँगा कि देखो, कुछ भी अपन माइंड या थॉट प्रोसेस आने से कुछ नहीं होता। मेरे माइंड में आ गया कि मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इसको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी थोड़ा कम्युनिकेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाए और मेरी जो भी थॉट प्रोसेस अगर किसी को पता लगेगी, तो अगर मेरा ये मिशन है तो मेरे मिशन में अब मैं अकेला काम कर रहा हूँ, फिर किसी का माइंड मेरी तरह काम करेगा तो वो मेरे साथ जुड़ जाएगा।
तो इसलिए ये शेयर करने का पर्पज़ है, बाकी ऐसा कुछ पर्पज़ नहीं है। और थोड़ा अवेयरनेस के लिए लोगों में, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस मेरे पास रहेगा तो उसका कुछ इतना लंबा कुछ वो क्रिएशन या फिर वो इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखो, थॉट प्रोसेस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रियलिटी में कहाँ जा रही है। मतलब लोग जो फूड चेन है कितनी बिगड़ गई है। लोग अपने थोड़े से बेनिफिट्स के लिए घी हो गया, मिल्क हो गया, जो अपने फूड है, मतलब खुद ह्यूमन सिविलाइजेशन जो पिछले 4-5 हज़ार या फिर अपने सनातन संस्कृति में इतने लंबे टाइम से चलती आ रही है, इसमें मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम क्या मॉडर्न एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हो, मतलब जेनेटिकली सीड्स मॉडिफाइड कर रहे हो, उनमें मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए तुम क्या कर रहे हो। मतलब कुछ तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि यार इतनी प्रकृति या नेचर से आगे बढ़ के कुछ नहीं है। तुम क्या 2-4 जेनेटिक सीड्स बना दिए, 2 वैरायटी बना दी और लैब में काम कर लिया और अपने आप को हीरो मानते, मतलब खुद को वैसे जनरेट करते हैं कि मैंने कुछ कर लिया। करा कुछ नहीं है, तुमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की है, जो आने वाले टाइम में तुमको खुद को, तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना, थोड़ा बहुत मैं ये शेयर किया, और आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत मेरा जो भी पॉइंट होंगे वो और मैं शेयर करता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। मेरा ये है कि लोगों तक ऐसी बातें पहुँचनी चाहिए ताकि लोग अवेयर हो, और लोगों को खुद के स्तर पे भी काम करना चाहिए। अपने कम से कम खाने वाली चीज़ें तो आप अपनी थोड़ी सी छोटी मोटी छत होती है या फिर जो आपका रूफ टॉप होता है वहाँ पर भी आप ग्रो कर सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक वर्ड हो गया, कुछ नहीं है। आप एग्रीकल्चर में पढ़ लेते हो, बीएससी, एमएससी, पीएचडी करके बैठे लोग एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। वो बस ऑर्गेनिक का रट्टा मार रखा है। रियलिटी में ऑन ग्राउंड क्या है वो समझ में नहीं आता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, समझोगे तभी इसमें कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा, और समझने के साथ इसको इम्पैक्टफुल के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। नॉट आप किसी भी प्रोसेस को समझ लिया, किसी ने आपको बता दिया, आपने इधर से आया इधर से निकाल दिया, कुछ नहीं होगा। उसको अप्लाई करना पड़ेगा, खुद की लाइफ में अप्लाई करोगे तो आगे इसमें इम्पैक्ट जनरेट होगा, या फिर कुछ और एग्रीकल्चर में आ सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर इज ए वेरी बिग सेक्टर ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 60-70% डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो कुछ इतना बड़ा सेक्टर है तो कुछ रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। जब हरित क्रांति का रिवोल्यूशन आया, अब मेरी थॉट प्रोसेस है कि हरित क्रांति 2.0, जो कि हरित क्रांति जहाँ में केमिकल का यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाया, उसके बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो थॉट प्रोसेस है, कहाँ तक जाता है देखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।